हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ पर मेरा चूल्हा जल चुका है। सामने का जो झाड़ू पोछा है, खर्रा है, गली आंगन का सब कुछ लगा के आ चुकी हूँ और अब बनाएंगे हम खाना। खाने में बन रही है गेहूं की दलिया पहले तो, क्योंकि मेरे घर अब बरसात में और ठंडी में ये गेहूं की दलिया ही खाई जाती है, क्योंकि ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। और लेकिन बिना दूध के बनती है, क्योंकि दूध वाली किसी को मेरे यहाँ पसंद नहीं है। यहाँ बन रही है मेरी चाय सुबह की। आप लोग भी आ जाइए, चाय बन चुकी है। और यहाँ पर दिखाती हूँ आप लोगों को सुबह का कुछ मौसम। और हमारे यहाँ ये छोटा सा मोहल्ला है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सभी लोगों ने अपने अपने घरों में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के रखे हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और हमारा ये मोहल्ला बहुत छोटा सा है। आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों हमारे यहाँ की गली आंगन? ज़रूर बताइएगा मुझे प्यारा सा कमेंट करके। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो चाय है मेरी बन चुकी थी, तो चलिए मैं मम्मी को भी ला के दे देती हूँ और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह की चाय बहुत अच्छी लगती है और चाय के साथ ही हमारे जो काम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे काम चाय के पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि आज मैं चाय थोड़ा लेट रखी हूँ, भूल गई थी। मैं सामने निकल गई थी तो वहाँ झाड़ू खड़ा किया, झाड़ू पोछा किया, जो भी काम होते हैं सामने के, तो वही करने बैठ गई। और यहाँ पर मैं सब्जी करने लगी फ्राई। आज बन रही है आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी। सारी तैयारी मैंने कर ली है। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी जो आलू बैंगन की सब्ज़ी है उसे कर दिया है फ्राई। और आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करती हूँ, प्लीज़ इस निवेदन को मेरा स्वीकार कीजिएगा। मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और जो आप स्टार्टिंग में ब्लॉग को जब स्टार्ट करते हो तो जो कुछ ऐड आते हैं, तो प्लीज़ वो उस ऐड को स्किप मत कीजिए, क्योंकि उसी से मेरे डॉलर बनेंगे और मेरे डॉलर बहुत ज़्यादा कम बन रहे हैं। तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, जो भी ऐड आते हैं चाहे वो कितने भी मिनट का रहे, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं ना, तो आप काम करिए अपना और मेरी वीडियो को चालू करके रख दीजिएगा। इतना सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने ब्लॉग के लिए और मेरी कुछ मजबूरी है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है आज की मेरी। यहाँ पर जो है सब्जी को कर दिया है मैंने दूसरी तरफ और फिर बनाने लगी हूँ रोटियाँ। रोटियाँ बनाने में ही थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, बाकी जो भी खाना होता है वो चलते फिरते ही बन जाता है। और बारिश के दिनों में चूल्हे में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, चूल्हा जलाने में बहुत 2-3 बार जलाती हूँ तब जाके चूल्हा जलता है, क्योंकि बारिश के दिनों में लकड़ियाँ वगैरह है ना हल्की सी ठंडी सी होती है, जिसकी वजह से चूल्हा जो है अच्छे से जल नहीं पाता है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन चुकी है और ये देखिए आलू बैंगन की रसेदार सब्जी बनकर रेडी है। आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं लगता। और ठंडी के दिनों में अधिकतर मेरे घर 1-2 दिन में ही बनते रहती है। तो यहाँ पर निकल चुके हैं बहुत सारे बर्तन और ये देखिए रिमझिम सी बरसात होने लगी है। तो सुबह से ही है ना ऐसा ही मौसम है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है जो आप लोगों को वीडियो में नहीं नज़र आ रही है। और मेरा इधर है ना गोबर फेंकने वाला काम रह गया है। जब से बरसात लगी है मैं खाना वगैरह बनाने के बाद ही गोबर फेंकती हूँ। खाना बना के जितने भी सारे बर्तन होते हैं उनको बाहर निकाल देती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ गोबर फेंकने के लिए, क्योंकि जब भी मैं गोबर फेंकती हूँ ना बरसात के दिनों में गीला बहुत होता है गोबर और मेरे कपड़ों में लग जाता है। उसके बाद मुझे खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि कुछ भी कहो मतलब गोबर की फिर अपने कपड़ों में से है ना सेंट वगैरह चलने लगती है। तो इसीलिए मैं खाना के काम पहले कर लेती हूँ,
सामने के जो झाड़ू पोछा है वो तो मेरा हो ही चुका है, और बर्तन वगैरह हैं तो वो साफ़ करूँगी गोबर के बाद। ये काम भी हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। जब घर साफ़ कर लिया तो पशुओं के पास भी ज़रूरी होता है। अब क्या ही करे, वो पशुएँ हैं, उन्हें इतनी अक्ल नहीं होती है कि कहाँ हमें गोबर करना है। वो लोग तो सिर्फ जहाँ बैठते हैं वहीं कर लेते हैं, तो ये काम हमारा होता है। तो चलिए इसको मैं कर लेती हूँ साफ़। और इसको है ना थोड़ा सा मतलब गोबर फेंकने में बरसात के दिनों में हल्की सी दिक्कत तो होती ही है, क्योंकि बहुत गीला गोबर होता है और बारिश होने की वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ मच जाता है। कभी कभी मेरे ससुर जी फावड़ा से इकट्ठे कर देते हैं, कभी कभी मेरे हस्बैंड जी कर देते हैं, तो कभी कभी दोनों ही मिलके मेरी मदद कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारा काम बरसात के दिनों में चलते रहता है। यहाँ पर आ गए हैं मेरे ससुर जी दूध देकर। और बारिश के दिनों में हम औरतें एक एक पैसे जोड़ के रखते हैं, और मुझे पता है कोई चावल के डिब्बे में रखते हैं तो कोई चाय पत्ती के डिब्बे में। इसी तरह हमारे औरतों का है ना जुगाड़ करना आता है और अपने घर को चलाना आता है। एक एक पैसे जोड़कर हम किस तरह से घर चलाते हैं। जब हस्बैंड जी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम वही डिब्बे में से निकाल के उन्हें देते हैं राशन लाने के लिए। तो यही हमारी औरतों की ज़िंदगी होती है, और हर एक औरतों में कुछ ना कुछ करने का हुनर होना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार की मदद कर सके और अपने थोड़े से पैरों पे खड़े हो सके। तो यहाँ पर जो है मेरे गोबर का काम भैंस की तरफ का हो गया है, और फिर आ गई हूँ गायों की तरफ। आपको पता है मेरे घर जो पशु वगैरह थोड़े ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग जाता है। आप लोगों के कुछ मिनट की वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने ये सब कुछ शेयर कर दिया, बाकी मुझे इसमें आधा पौन घंटे लग जाते हैं, क्योंकि अच्छे से भी साफ़ करना होता है। और आज मैंने ये पैसे बचाने वाली बात इसलिए कही है दोस्तों, क्योंकि बारिश के दिनों में सबको पता है किसी की इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, चाहे वो दुकान हो चाहे कुछ भी हो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड ड्राइविंग करते हैं, तो हम लोगों का काम तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। मेरे हस्बैंड जी कुछ दिनों से घर में ही है, जिसकी वजह से हमें एक एक रुपये सोच समझ के खर्च करने होते हैं कि कब कौन सा समय आ जाए। और बीमारी जो है आजकल घर घेर रही है, जहाँ देखे वहाँ बीमारी होती रहती है, इसीलिए मैं एक एक पैसे जोड़ के रखती हूँ ताकि मेरे परिवार को काम आए। आज की मेरी यही सीख थी, खासकर महिलाओं के लिए, एक एक पैसे बचा के रखिए। कौन समय कौन सा आ जाए किसी को पता नहीं होता है। ये अपनों के लिए है और आप लोगों के लिए है, ताकि आप कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यहाँ पर जो है गोबर कचरे का मेरा काम हो चुका है, और तब तक सासू माँ ने मेरे है ना जितने भी सारे बर्तन थे वो सारे साफ़ कर दिए, तो मेरा एक काम हो चुका है। और इधर मेरे हस्बैंड जी को मैंने एक काम से लगा दिया है, क्योंकि ये जो लौकी की बेल थी ये इधर उधर चल रही थी और नीचे साइड गिर रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लकड़ी गड़ा दी है मोटी सी, इस पे बेल चढ़ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिल जाएगी हमें। और घर की सब्जियां घर की ही होती है, चाहे इसमें रासायनिक खाद वगैरह और दवाई का छिड़काव नहीं किया जाता है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही होगा। और यहाँ पर जो मेरी साड़ी की लेस वगैरह होती है ना, हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब बेला वगैरह के लिए बांध देते हैं ताकि ये बेल अच्छे से चढ़ जाए और हमें अपनी घर की ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खाने को मिले। तो आज हस्बैंड जी को मैंने यही काम से लगा दिया था। और हमारी कल की वीडियो में हमारी जो सिस्टर है जो मुंबई से है, मैं हमेशा उनका नाम थोड़े से गड़बड़ से लेती थी, उन्होंने कमेंट करके बता दिया है कि उनका नाम खादीजा खान है, वो गलती से उनकी आईडी में लिखा गया है ऐसा। तो सिस्टर आप ठीक कर लीजिए, आपका नाम बहुत अच्छा है और सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि आपका जो नाम है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। और इधर जो है ना बिल्ली ने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, चाय वगैरह बगरा दी किचन में। और यहाँ पर वैसू को मैंने लगा दिया है मक्खन निकालने के लिए, मशीन लगा दी है, और जो बर्तन थे वो सारे मैं यहाँ पर जमा देती हूँ। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही कमेंट हमारी जो प्रमिला बहन है उन्होंने किया है कि आपकी वीडियो चूल्हे की पुताई की वजह से मैं देखती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप डेली शेयर कीजिएगा। तो मैं डेली करूँगी सिस्टर आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने प्यारे कमेंट करते हो सके तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बहन। आपने बताया है, ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं
कि हमारी रियल सच्चाई बताते हैं। हमारी प्रमीला बहन ने कहा है कि क्या करे बहन, काम बहुत ज़्यादा होता है घर में, इसीलिए वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्किप कर देते हैं। प्रमीला बहन, आप एक काम कीजिएगा, आप जहाँ पर भी काम करते हो ना वहीं पर मोबाइल लगा दीजिएगा और मेरा ब्लॉग चालू रहने दीजिएगा। आपसे मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ बहन, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे डॉलर उसी से बनेंगे। आप लोग स्किप करोगे ना तो मेरे डॉलर बहुत कम बनेंगे, और मैं अपना समझकर आपसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप जो पार्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको देखते होंगे, बाकी चीज़ें स्किप करते होंगे, मैं जानती हूँ। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप ऐसी जगह रखिएगा जहाँ से आप काम भी कर सके और मेरा ब्लॉग भी पूरा देख सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद जो है मेरे बर्तन जम गए थे, सेट हो गए थे, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं किचन का पोछा सबसे लेट लगाती हूँ, सिर्फ नहाने से पहले बस पोछा लगाती हूँ। उसके बाद मेरा नहाने का काम रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बार हम लोग आते हैं ना तो गंदा सा हो ही जाता है। तो आप लोगों को दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि, और यहाँ तक आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है ब्लॉग बनाने की, और इतनी हिम्मत मिल जाती है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा ब्लॉग लेकर आऊँ, यही मेरा फिर लक्ष्य होता है। तो चलिए यहाँ से लगा लेते हैं पोछा। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर जो मेरा पोछा लग रहा है, और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी ज़बरदस्ती अंदर चले जा रहे हैं, तो मुझे आ जाती है फिर गुस्सा। मैं इनको हमेशा बाहर निकाल देती हूँ, सभी लोगों को अपने अपने काम से ये चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर आ जाते हैं थोड़ा सा मुझे परेशान करने के लिए। और मेरे हस्बैंड जी तो ऐसा जानबूझ के करते हैं, उनको मज़ा आता है मैं चिल्लाती हूँ, मैं डांटती हूँ ना तो उनको मज़ा आता है ये सब में। और हमारी जो निधि बहन है उन्होंने बहुत अच्छा मुझे तरीका बताया। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मेरा जो ऊपर वाला रूम है उसमें बहुत सारा पानी अंदर चले गया था, तो निधि बहन ने कहा है कि आप पन्नी का पर्दा लगा लीजिए, इससे काफ़ी मतलब कि राहत मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निधि बहन, आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने इतना अच्छा तरीका बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है जो मेरे मक्खन वगैरह जो बन चुका था तो मक्खन मैंने निकाल लिया है, सॉरी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया मैंने। और जो ये जिसमें मैं जमाती हूँ ना, ये सारे बर्तन पड़े थे तो इनको भी साफ़ करके रख देती हूँ। मेरे बच्चे वगैरह का सबका काम हो चुका है और मेरे कपड़े रह गए हैं, कपड़े अभी मुझे धुलना है। आज कपड़े मेरे नहीं धुले हैं, अभी कुछ कपड़े धुल चुकी हूँ, कुछ रह गए थे बाद के। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जो भी बर्तन थे उसको मैंने साफ़ कर दिए हैं और वैसू ने ले जाके उसे अंदर जमा दिया। आप लोगों को वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है, बाकी हल्की हल्की सी रिमझिम सी बारिश हो रही है तो बाहर कुछ रखना पॉसिबल नहीं है, तो अंदर ही साइड रख देंगे ताकि उनका पानी जब अच्छे से निथर जाएगा नीचे तो मैं उनको उठा के फिर अंदर रख दूँगी। तो चलिए यहाँ पर धो लेती हूँ मैं कपड़े वगैरह मेरे थोड़े से रह गए हैं। और यहाँ पर मेरी रोज़ी को देखिए, ये मेरे पास ही रहती है, इसको सुबह टाइम हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जो मेरे आजू बाजू ही ये चलते रहती है और मैं उसको बोलते रहती हूँ और अपना काम करते रहती हूँ। और हमारी कांति बहन का एक कमेंट था कि आप आलू डालकर पराठा कैसे बनाते हो, हमें नहीं आता है, तो ये शेयर कीजिएगा। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी सिस्टर, अब अगली बार जब भी पराठा बनाऊँगी तो शेयर कर दूँगी, क्योंकि डेली तो रोज़ खा नहीं सकते पराठे वगैरह। वैसे भी मेरे घर ये खाना बहुत हैवी माना जाता है, इसको डेली मेरे घर नहीं बनता है। हाँ वो अलग बात है, नाश्ते वगैरह बनते हैं तो उनके यहाँ बन जाता है, मेरे यहाँ आपको पता है कि डायरेक्ट खाना बनता है। तो जब भी मैं बनाऊँगी उसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। सारे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सब मुझे दिल से सपोर्ट करते हो, अपना कीमती समय निकालकर मेरे ब्लॉग को देखते हो। माता रानी आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोग यूं ही तरक्की करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए।
यहाँ पर जो है मेरा घी बन चुका था, तो मैंने इसे अच्छा हुआ टाइम पे बंद कर दिया, वरना मेरा आज घी तो पूरा जल ही जाना था। यहाँ पर जो है मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, ये देखिए। और अब बारिश के दिनों में कपड़े वगैरह की लाइन ऐसे ही लगी रहेगी, बड़ी मुश्किल से कपड़े सूखते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो बहुत दिक्कत हो जाती है, लाइट होती है तो फ़ैन में कपड़े सूख जाते हैं। नहा के मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, सारे काम मेरे हो चुके हैं, तो तुलसी मैया को जल दे देते हैं। ये मेरी डेली की रूटीन होती है, बहुत कम आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि ये बाहर का जो है ना, वो यहाँ पर ट्राइपॉड लगाना होता है और इस समय बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, तो मुझे देखकर मेरी हंसी उड़ाते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये जो बाहर का जो भी ब्लॉग होता है, वीडियो होती है मेरी वैसू रहती है तो वो शूट कर देती है। जब मैं ट्राइपॉड में मोबाइल फंसाती हूँ ना, तो सब लोग मुझे पता नहीं क्यों अलग ही टाइप से देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा और अंदर भी मैं भगवान जी के पास पूजा कर लूँगी। यहाँ पर जो घी है उसको मैं अपनी जो केटली है उसमें भर देती हूँ, क्योंकि बिल्ली वगैरह मेरे घर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और आज का ब्लॉग दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मिलती हूँ एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।